तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में आई हुई ऐसी भीषण बाढ़ की जो कि पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। तो दोस्तों, नेपाल में कुछ इस तरह से बाढ़ आई है जिस वजह से पूरा नेपाल यानी कि नेपाल के कुछ ऐसे हिस्से जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से नेपाल में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों को इस बाढ़ से दिक्कत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ लोग भारत के नागरिक थे और कुछ लोग विदेशी नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं। अभी कुछ लोग को कहना बाकी है कि अभी बिहार या उत्तर प्रदेश पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी कुछ बिहार और यूपी की कुछ जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में तो पहले ही बाढ़ का संकट आ रहा था, अब ये नेपाल से होने वाली और तिब्बत से आने वाली बाढ़ भी बिहार को थोड़ा ज्यादा ही परेशान करने वाली है। नेपाल में जो बाढ़ आई इसकी वजह से भारत सरकार ने मदद पहुंचा दी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी भारत ने मदद की है सभी देशों की, तो बहुत सबसे पहला नंबर पे भारत रहा है किसी भी पड़ोसी देश को मदद करने के लिए। कहीं भी कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले इंडिया उसकी मदद जरूर करता है। और रही बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जो कि बाढ़ इतनी ज्यादा है कि वहां पर आधे से 1 घंटे में सब कुछ तबाह हो गया। आधे घंटे पहले जहां पर सब शांत माहौल था, उसके बाद ही आधे घंटे के बाद ही नेपाल के अंदर इतनी खतरनाक और ऐसी बाढ़ आज तक कभी देखने को नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि कल ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहां पर मिट्टी का और मलबा भरने की वजह से नदी का रुकाव बंद हो गया, जिसकी वजह से नदी अपने आप ही स्वतः ही डैम बना लिया, जिसकी वजह से जब नदी का उफान बढ़ा तो नदी ने एकदम से वो पानी को छोड़ दिया। तभी आप कहते हैं ना कि तिब्बत में सबसे ज्यादा पानी या फिर बारिश का पानी स्टोर है, जिसकी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आने का खतरा था। पहले ही इस नदी में बताया जा रहा है कि पहले ही नदी में कहा जाता था नदी पहले ही अपने खतरे के स्थान से ऊपर चल रही थी। इसके बाद भी वहां पर हाई अलर्ट जारी करने के बाद भी किसी ने किसी ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती। उसके बाद भी ये लोग वहीं पे, जब हम लोग नदी का ही रास्ता रोक लेंगे तो नदी को कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। इसके बावजूद जितने भी शहर या फिर जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हैं, आप देख लीजिए नदी के किनारे ही बसे हैं, क्योंकि नदी है, पानी है तो जीवन है, ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन नदी का रास्ता भी नदी को देना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जितनी भी बाढ़ आई है वो सबसे ज्यादा भीषण और सबसे ज्यादा बुरी ये बाढ़ रही है, क्योंकि आधे से 1 घंटे में ही इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर पानी पहुंच गया। तो दोस्तों, ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।